इस शख्स का नाम है एलन मस्क। आप तस्वीरों को गौर से पहचान लीजिए। साउथ अफ्रीका में जन्म हुआ, कनाडा में पढ़ाई लिखाई हुई और अमेरिका में व्यापार शुरू किया। टेस्ला, फाल्कन, हाइपरलूप, स्टारलिंक, न्यूरालिंक जैसे अब तक 40 कंपनियां ये शख्स बना चुका है। लेकिन इस शख्स को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि मिली अपनी कार टेस्ला से, जो इलेक्ट्रिक कार है। लेकिन सोचिए, भारत में ये अपनी कार नहीं बेच सकता है, ये भी बताऊंगा। और कैसे ये शख्स बिना भारत में कार बेचे ही अब दुनिया का सबसे अमीर शख्स है। और अब तक जो इस शख्स ने, दुनिया का सबसे अमीर शख्स कई बार कई लोग हुए हैं, लेकिन इससे ज़्यादा संपत्ति का मालिक नहीं हुआ है कोई। अब इस शख्स का विरोध मुकेश अंबानी और एयरटेल वाले मित्तल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ये बताऊंगा। क्या हमारे देश के धन्ना सेठ कंपटीशन से डरते हैं या वो आपका पैकेट काट रहे हैं? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एलन मस्क की दुनिया में सबसे ज़्यादा ख्याति हुई टेस्ला कार से। टेस्ला दुनिया भर में बेची जाती है। शानदार इलेक्ट्रिक कार है, बिना ड्राइवर वाली भी कार आ गई है, लेकिन भारत में नहीं बेच सकते हैं। भारत के जो परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी, उनका बयान और उनका सुनाऊंगा कि क्या वजह है। लेकिन सबसे बात आज इंटरनेट की। दरअसल टेस्ला के बाद एलन मस्क के पास था कि अब आगे क्या। अब एलन मस्क ने सबसे बड़ा चमत्कारी काम किया है। आज के डेट में एलन मस्क के पास अपना सैटेलाइट है। आज के डेट में नासा भी जो है, वो नासा, जिसको बार बार यहाँ के जाति मनुवादी कहते हैं कि गोबर में विज्ञान है, नासा ने प्रूफ किया है। फलाना भाषा कंप्यूटर की सबसे अच्छी भाषा है, नासा ने प्रूफ किया है। उस नासा को भी अब एलन मस्क पर निर्भर रहना पड़ रहा है। आप सब जानते हैं, भारतीय मूल की अंतरिक्ष वैज्ञानिक सुनीता विलियम्स इंटरनेशनल स्पेस सेंटर पर फंसी हुई हैं। उनको लाने का भी काम अब एलन मस्क के जो कैप्सूल जो जेट है, स्पेस जेट है, उससे लाया जा रहा है उनको। तो सोचिए, इतना ताकतवर और पावरफुल आदमी है एलन मस्क के पास अपना नासा से। और अभी चीन के पास 50 सैटेलाइट है जो इंटरनेट के लिए काम करता है। एलन मस्क के पास 100 है। चीन का लक्ष्य है 14,000 सैटेलाइट वो लॉन्च कर देगा 10 साल में। एलन मस्क के पास लक्ष्य है 30,000 सैटेलाइट का। आप सोचिए, अद्भुत शख्स है। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा ख्याति मिली है एलन मस्क को ईवीएम को लेकर। अमेरिका के चुनाव में एलन मस्क ने साफ कहा कि ईवीएम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इसको आसानी से हैम्पर किया जा सकता है एआई के द्वारा और इसको ट्रैक किया जा सकता है। जिसके बाद अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। एलन मस्क की बहुत चर्चा हुई। लेकिन सोचिए, अब एलन मस्क भारत में अपना बिजनेस फैलाना चाहता है। एलन मस्क की एक और कंपनी है स्टारलिंक। लगभग 100 देशों में स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन सोचिए, भारत के जो धन्ना सेठ हैं वो न तो एलन मस्क बन पाते हैं, न एलन मस्क से उनको कंपटीशन करने की आदत है। वो चाहते हैं कि एलन मस्क को आया ही न दिया जाए। तो क्या भारत की कार कंपनियों ने भी एलन मस्क का रास्ता रोका होगा? उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्टारलिंक की। स्टारलिंक कैसे काम करता है? स्टारलिंक एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है जो पूरी दुनिया के 100 देशों में स्टारलिंक जो है वो इंटरनेट भेजता है। अभी आपको इंटरनेट कैसे मिलता है? अभी भारत सरकार के इसरो जो है वो अपना सैटेलाइट छोड़ता है आकाश में, उसकी बिडिंग होती है। और अभी भारत में कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो सीधे आपके मोबाइल या कंप्यूटर में बिना केबल के इंटरनेट पहुंचाए। उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है केबल टावर। आप जगह जगह देखते हैं जो केबल टावर लगा है घर पर, जिससे लोग कहते हैं रेडिएशन निकलता है। मुझे नहीं पता रेडिएशन की सच्चाई क्या है, लेकिन अभी जो आपको इंटरनेट मिलता है या जो आप कॉल करते हैं, आपका जो फ़ोन काम करता है, सेल फोन या इंटरनेट, उन्हीं मोबाइल टावर के जरिए। अब तमाम जो कंपनियां हैं वो बिना वायर के भी इंटरनेट देने की बात करती है, लेकिन वो वहीं दे पाते हैं जहां इस तरह के टावर हैं। अब भारत गाँव का देश है, जंगल, पहाड़, नदी, नाले, 6 लाख से ज़्यादा यहाँ गाँव हैं, करीब करीब 650 ज़िले हैं। सब जगह आज भी इंटरनेट नहीं है। 5G तो छोड़ दीजिए, इंटरनेट ही नहीं है।
एलन मस्क के आने से क्या होगा? एलन मस्क के पास चूंकि सबसे नीचे के ऑर्बिट में इनका अपना सैटेलाइट है एलन मस्क का। एलन मस्क के पास वो खासियत है कि उसके इक्विपमेंट्स आपके सीधे मोबाइल में या आपके कंप्यूटर में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। उसके लिए न तो आपको बिजली की ज़रूरत है, न खंभे की ज़रूरत है, न तार की ज़रूरत है और न ही मोबाइल टावर की ज़रूरत है। आप अगर एलन मस्क का कनेक्शन लेंगे तो सीधे सीधे आपके मोबाइल में आएगा, न बरसात का असर न तूफान का असर, सीधे सीधे। और स्पीड भी शानदार, मिनिमम स्पीड जो कहा जा रहा है 25 Mbps और मैक्सिमम 250 से 325 Mbps की स्पीड देता है। अब बात करते हैं भारत के धन्ना सेठ क्यों विरोध कर रहे हैं। दरअसल हाल के दिनों में जियो ने कब्जा कर लिया है मार्केट पर, जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है, और थोड़ा बहुत जो शेयर है वो एयरटेल के पास है। अब ये दोनों जो धन्ना सेठ हैं इनको पता है कि अगर एलन मस्क आया तो स्पीड की वजह से शहरों के मार्केट पर उसका कब्जा होगा और प्लस गांव में भी लोग इंटरनेट पहुंच जाएंगे। लेकिन मेरा इंटरेस्ट क्या है? मेरा इंटरेस्ट है कि अभी भी इस देश के 90% SC ST OBC के लोग, ज़्यादातर किसान, बहुजन, शोषित वंचित समाज के लोग गाँव में रहते हैं। मैं सचमुच चाहता हूँ कि उनके पास इंटरनेट प्रोवाइड कराई जाए। एलन मस्क के कई सोशल रिफॉर्म वाले भी काम है। कहा जा रहा है कि वो रिफॉर्म के लिए, सोशल रिफॉर्म के लिए, सोशल चेंज के लिए ग्रामीण इलाकों में फ्री इंटरनेट भी प्रोवाइड करते हैं, दुनिया भर के उन देशों में जहां सबसे ज़्यादा आमदनी नहीं है। अगर ये शख्स शहरों से पैसा कमाता है तो कुछ क्षेत्रों में वो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट भी देता है। तो सोचिए, इसी तरह से फेसबुक ने कहा था कि हम फ्री इंटरनेट देंगे। यहाँ की बड़ी कंपनियों ने, धन्ना सेठों ने उसका विरोध किया था। दरअसल भारत के धन्ना सेठ कंपटीशन से डरते हैं, ये मार्केटिंग से डरते हैं, इनोवेशन इनके पास नहीं है। एलन मस्क का अपना इनोवेशन है, अपना सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है। सोचिए, एलन मस्क स्पेसक्राफ्ट की दुनिया में चमत्कार, मिरेकल करने जा रहे हैं। आधे घंटे में दिल्ली से न्यूयॉर्क मतलब 18,000 किलोमीटर पहुंचा जा सकता है अंतरिक्ष होते हुए। तो एलन मस्क का लगातार जो काम है वो विज्ञान पर है। एलन मस्क ऐसा रोबोट बना रहा है जो 1 लाख सैनिकों से एक रोबोट अकेले मुकाबला कर सकता है। आज ही एलन मस्क ने कहा है कि किसी फाइटर पायलट की जान क्यों जाए, दुनिया के तमाम देश के लोगों को ड्रोन बनाना चाहिए जो बमबारी करे। तो युद्ध के क्षेत्र में हो, टेक्नोलॉजी को लेकर एलन मस्क क्रिस्टल क्लियर है और वो दुनिया में सबसे ज़्यादा मिरेकल, जो वैज्ञानिक मिरेकल है, वो करने के लिए तैयार है। और सारा कमाई एलन मस्क अपना इन्वेस्ट करता है। उसके पास कोई एंटिलिया जैसा घर नहीं है। अभी हाल ही के दिनों में एलन मस्क ने खुलकर ट्रंप के लिए बैटिंग की और उसको बड़े मंत्रालय भी दिए जा रहे हैं। तो एलन मस्क भारत में आना चाहता है, लेकिन मुकेश अंबानी और मित्तल जो हैं एयरटेल वाले, वो नहीं चाहते हैं। तो सोचिए, भारत के धन्ना सेठ क्या चाहते हैं। भारत में जितने मोबाइल नेटवर्क आप टावर देख रहे हैं, सबकी जो टेक्नोलॉजी है वो हुवेई कंपनी से ली गई है, जो चाइना की कंपनी है। सोचिए, भारत के धन्ना सेठ सिर्फ आपसे लूटते हैं। ये टेक्नोलॉजी पर खर्च नहीं करते हैं, रिसर्च पर खर्च नहीं करते हैं। इंटरनेट के सर्विस प्रोवाइड करने में एक तार से लेकर और मशीन से लेकर और मोबाइल टावर, जितना जो सामान लगा हुआ है, ये लोग सिर्फ बाहर से खरीदता है, यहाँ आकर उसको असेंबल करता है ये लोग। और सोचिए, आपको महंगा से महंगा इंटरनेट दिया जाता है और ये सारा पैसा चीन को जाता है। तो सोचिए, भारत के जो धन्ना सेठ हैं वो बिल्कुल रिसर्च पर खर्च नहीं करते हैं, नई तकनीक पर खर्च नहीं करते। और यही न वजह है कि आज एप्पल से लेकर सैमसंग, जो कि कोरियन कंपनी है, एप्पल जो अमेरिकन कंपनी है, उसके बाद वीवो, ओप्पो जैसी चाइनीज कंपनी मार्केट में छाया हुआ है। एक भी भारत का ब्रांड ऐसा नहीं है जो भारत में ही पॉपुलर हो। कंप्यूटर का यही हाल है, मोबाइल का यही हाल है, टेलीविज़न। सोचिए, टेलीविज़न, फ्रिज, एसी, कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है। भारत में जो 1-2 कंपनियां भी हैं वो मंगवाती बाहर से है, या तो पेटेंट बाहर का है, मैन्युफैक्चरिंग देश में होता है। तो सोचिए, कोई भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भारत एडॉप्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ के जो धन्ना सेठ हैं, कोई भी हो, उसका 2 ही काम है। अमेरिका में, यूरोप में, चीन में या साउथ कोरिया में कोई खोज होती है, ये लोग वहाँ से सामान खरीदते हैं, पेटेंट हासिल करते हैं और 100 के बदले 1000 रुपये महंगे दाम पर आपको बेचते हैं। लेकिन इनकी इतनी भी समझ नहीं है कि भारत में ये लोग, इनके पास पैसे की कमी नहीं है। ये चाहे तो रोज़ एक स्कूल, कॉलेज, अस्पताल खोल सकते हैं,
ये चाहे तो रोज एक साइंस सेंटर खोल सकते हैं, ये चाहे तो रोज रिसर्च सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन नहीं, दरअसल ये चाहते ही नहीं है कि इस देश के लोगों को रिसर्च में लगाया जाए, ज्ञान विज्ञान में लगाया जाए। हाँ, अंधविश्वास और कर्मकांड इनसे आप करवा लीजिए, वहाँ ये लोग चंदा चुटकी भी दे देंगे, लेकिन आपके बच्चों के लिए, आपके नस्लों के लिए ना तो ये रिसर्च सेंटर बनाएंगे, नए कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाएंगे, ये प्राइवेट कॉलेज यूनिवर्सिटी भी खोलेंगे तो सिर्फ लूटने के लिए। तो ये फ़र्क है एलन मस्क में और इनमें। तो ये लोग कंपटीशन से डरते हैं। अब बात टेस्ला की, नितिन गडकरी का कहना है कि टेस्ला जो है जब तक भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं डालेगा तब तक बेचने नहीं देंगे। लॉजिक है, जबकि मुझे नहीं लगता इस पर कोई भरोसे के लायक है। दरअसल बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनके बच्चों की फ्रेंचाइजी है, तमाम जो विदेशी कंपनियों की कार है जो यहाँ मैन्युफैक्चर नहीं होती है लेकिन बेची जाती है, क्योंकि इनके पास इनका ऑनरशिप है, डीलरशिप है। इसलिए टेस्ला चूंकि फेयर बिजनेस करती है, टेस्ला नैतिक कंपनी है, टेस्ला मोबाइल कार की क्षेत्र में क्रांति ला सकती थी, इसलिए इसको आने ही नहीं दिया गया। लेकिन इंटरनेट वाले मामले में मामला फंसा हुआ है, चूँकि भारत भी अपना सैटेलाइट जो है लॉन्च करवा रहा है खुद स्पेस एक्स से, तो अब लगता है कि देर सवेर सही भारत में एलन मस्क की एंट्री होगी और तब होगा असली कंपटीशन। काश भारत के उद्योगपति अपना घर बनाने से बेहतर देश बनाते, रिसर्च सेंटर बनाते, स्कूल कॉलेज बनाते। आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति, वो भी एक बिजनेसमैन है और उसके बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, लेकिन वो सिर्फ 2 कमरों के दो फ्लैट में वो रहता है, बाकी उसके एंटेलिया जैसे घर नहीं है। तो आपके धन्ना सेठ 100 का माल 1000 में बेचते हैं विदेश से मंगवा कर, और आप दुनिया के सबसे महंगा सामान खरीदने के लिए मजबूर हैं। जो लैपटॉप, कंप्यूटर, जो इंटरनेट आप यहाँ लेते हैं वो दुनिया के बाकी देशों में और सस्ता है। अब कोई कहेगा कि अमेरिका में 100 रुपया में 1 लीटर दूध आता है, तो उनको बताइएगा कि अमेरिका में 1 घंटे में $100 की आमदनी भी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।